नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे जीवन में ऐसी कौन सी परिस्थितियां आती हैं, ऐसी कौन सी चैलेंजेस, ऐसी कौन से सिचुएशंस आते हैं जिसके चलते व्यक्ति मानसिक अवसाद जैसी अवस्था में पहुंच जाता है या कहें डिप्रेशन की स्टेज में पहुंच जाता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी संघर्षों की स्थिति आती ही है। अब वो संघर्ष की स्थिति जो आती है वह किसी भी स्वरूप में हो सकती है। कुछ लोग, अगर हम जीवन में देखें, समाज में अपने देखें, तो कुछ लोग अपने इसलिए मानसिक तनाव, मानसिक स्ट्रेस और मानसिक अवसाद का सामना करते हैं, वो अपने डिजायर्स गोल को मीट नहीं कर पाते। मतलब जीवन में जो उन्होंने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है उसको उन्हें पाने में बहुत समस्या आती है, वो पा नहीं पाते, जिसके फलस्वरूप कई बार उन्हें मानसिक तनाव या मानसिक अवसाद जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। कई बार देखा गया है व्यक्ति अपने पारिवारिक माहौल में जब कलह रहता है, तनाव रहता है, उसके चलते भी मानसिक अवसाद की स्थिति में आ जाता है। कुछ व्यक्तियों को देखा गया है कि वो अपने जीवन साथी के साथ जो तनावपूर्ण संबंध है उसके चलते अवसाद की स्थिति में आ गया। मतलब अवसाद की स्थिति में आने के विभिन्न कारण होते हैं, कोई एक सेम कारण नहीं है। कोई व्यक्ति अपने जॉब में बहुत ज्यादा वर्कलोड, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने के कारण भी अवसाद की स्थिति में आ सकता है, डिप्रेशन की स्थिति में आ सकता है। कभी अचानक से सडनली आपका बहुत सारा लॉस हो जाए तो व्यक्ति अवसाद की स्थिति में आ सकता है। मतलब ये अवसाद की स्थिति के आने में विभिन्न प्रकार की स्थितियां जिम्मेदार है। आप ये नहीं कह सकते कोई भी एक सर्टेन परिस्थिति अवसाद में आने के लिए जिम्मेदार है। विभिन्न प्रकार के लोग हैं और उनके अवसाद में आने की स्थिति, अवसाद में आने के कारण अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये देखना है कि ज्योतिष शास्त्र में ऐसे क्या नियम बताए गए हैं, ऐसे क्या रूल्स बताए गए हैं, या ऐसे क्या तर्क दिए गए हैं जिससे ये इंडिकेशन मिलता है कि व्यक्ति की अवसाद में जाने की जीवन में प्रबल संभावना है। देखिए, हर व्यक्ति को जीवन में चैलेंज का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग जीवन में आने वाले बड़े कठिन संघर्षों का सामना हंस करके करते हैं और कुछ लोग हल्के से भी संघर्ष से घबरा जाते हैं। तो हर एक व्यक्ति की जीवन में पेन लेने की, संघर्ष को सहने की, संघर्ष करने की शक्ति अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति कठिन से कठिन संघर्ष में भी मुस्कुराता रहता है, कोई व्यक्ति हल्के से भी आए संघर्ष से टूट जाता है। तो हर एक व्यक्ति के जो संघर्ष करने की शक्ति है, जो पेन लेने की शक्ति है, जो सहन शक्ति है, वह अलग अलग होती है। तो अगर इसको हम ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से देखना चाहें कि किस व्यक्ति के पास कितना कॉन्फिडेंस है, कितना मनोबल है, क्योंकि संघर्ष वही व्यक्ति कर पाएगा, वही व्यक्ति चैलेंजों को फेस कर पाएगा, वही व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर पाएगा जिनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, जिसका मनोबल अच्छा होगा, जिसका मोरल लेवल अच्छा होगा। वो ही व्यक्ति जीवन में आने वाली प्रतिकूल स्थितियों का सामना अच्छे ढंग से कर सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है, सोच नकारात्मक है, जल्दी हताश हो जाता है, तो संघर्षों को डिफीट नहीं कर पाएगा, उन्हें बीट नहीं कर पाएगा, बल्कि उनके द्वारा परेशान हो जाएगा। तो अगर हम ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से देखना चाहें कि क्या ऐसे इंडिकेशंस हैं जिससे पता लग जाए कि व्यक्ति वल्नरेबल है, मतलब इस व्यक्ति की अवसाद की स्थिति में आने की प्रबल संभावना है, तो ये व्यक्ति अगर इसको जीवन में थोड़ा टफ चैलेंज मिल गया, थोड़ा सा प्रतिकूल परिस्थितियां हो गई, तो यह व्यक्ति डिप्रेशन की स्टेज में जा सकता है। इसको हम ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से कैसे चेक करें? तो जैसे हमने यहाँ पे मूलभूत बात आपको बताई कि किसी भी व्यक्ति को संघर्ष के स्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में स्टैंड करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक चीज क्या है? उसका मनोबल, उसका आत्मविश्वास, उसका कॉन्फिडेंस, उसका मोरल लेवल। तो ज्योतिष शास्त्र में ऐसी बहुत सी स्थितियां बताई गई हैं जिसके द्वारा हम व्यक्ति के मनोबल लेवल का विचार कर सकते हैं।
जिस प्रकार से अवसाद की स्थिति आने के विभिन्न कारण होते हैं, उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में कोई एक फिक्स रूल नहीं है कि ये होगा तो व्यक्ति अवसाद में जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में भी कई कंपोनेंट्स हैं, कई कह लीजिए कई इंडिकेशंस हैं, कई रूल्स हैं जिनके तहत ये संभावना बनती है कि जातक डिप्रेशन में जाने की स्थितियां उसकी बन सकती है। अब ये जो जितने कंपोनेंट्स हैं, ये जितनी ज्यादा मात्रा में जातक की कुंडली में विद्यमान होंगे, उतनी ही ज्यादा संभावना उसकी प्रबल होती जाएगी मानसिक अवसाद की जाने की स्थिति में, और ये उतनी ही सीवियर होती जाएगी। जितने ज्यादा कंपोनेंट्स उसकी कुंडली में मिलते जाएंगे, उतनी ही ज्यादा उसकी सीवियर संभावना बन जाएगी मानसिक अवसाद की स्थिति में जाने की, डिप्रेशन की स्टेट में जाने की। क्योंकि सबसे पहली बात हमें देखना है जातक का कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास, उसकी विल पावर, उसकी फाइटिंग स्पिरिट। यही चीज से पता लगता है व्यक्ति स्टैंड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कि संघर्षों से वो तनाव की स्टेट में चला जाएगा, अवसाद की स्टेट में चला जाएगा। तो अगर सबसे पहले मित्रों, ज्योतिष शास्त्र का सबसे पहला प्रमुख नियम यह है कि पूरी कुंडली में लाख स्थितियां प्रतिकूल हो, लाख स्थितियां एडवर्स सिचुएशन हो आपकी लाइफ में, लेकिन अगर लग्न और लग्नेश कुंडली में अगर प्रबल है, मजबूत है, तो आपको एडवर्स सिचुएशन में भी खड़ा रहने का समर्थ शक्ति आपको मिलेगी। आप उससे संघर्ष करोगे, उससे लड़ोगे, उससे फाइट करोगे, प्रतिकूल स्थितियों से उसके सामने सरेंडर नहीं करोगे, हार नहीं मानोगे। तो सबसे पहला मूलभूत स्थिति यह है कुंडली में लग्न और लग्नेश का स्ट्रांग होना। ये आपको शक्ति प्रदान करेगा, विल पावर प्रदान करेगा, मनोबल प्रदान करेगा विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों में खड़े रहने की। तो अगर यहां से हमने पॉजिटिव चीज देखी कॉन्फिडेंस लेवल को, तो सबसे पहला अगर हम यहां से पॉजिटिव चीज मिली कि अगर लगन लग्नेश मजबूत है, तब व्यक्ति के पास साहस होगा, हिम्मत होगा, विल पावर होगा, मनोबल होगा, कॉन्फिडेंस होगा विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की। लेकिन अगर हम यहां से पॉजिटिव चीज का विचार करेंगे, तो यहां से भी हम नेगेटिव चीज का भी विचार करेंगे। अगर ये यहां से जातक के उच्चतम आत्मविश्वास के स्तर को बताता है लग्न और लग्नेश का मजबूत होना, तो अगर कुंडली में लग्न और लग्नेश पीड़ित हो गए, तब ये बताता है कि जातक जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों से घबरा सकता है, परेशान हो सकता है। पीड़ित का तात्पर्य यह है कि जैसे लग्न पे मेलेफिक ग्रहों का प्रभाव हो, विशेषतः फंक्शनल मेलेफिक। ध्यान दीजिएगा, नेचुरल मेलेफिक तो अपना स्वभाव देंगे ही देंगे, स्वभाव का असर छोड़ेंगे छोड़ेंगे। जिस भी कुंडली का हम विचार कर रहे हैं, उस कुंडली में जो भी फंक्शनल मेलेफिक नेचर के जो प्लेनेट है, उनका प्रभाव लग्न या लग्नेश के ऊपर होना भी जातक की सोच में नकारात्मकता ला सकता है, निगेटिविटी ला सकता है, निराशावादी सोच का बना सकता है। तो अगर कुंडली में लग्न का स्थान बहुत ज्यादा मेलेफिक ग्रहों से पीड़ित है, और विशेषतः फंक्शनल मेलेफिक ग्रहों से, जो कि उस लग्न में विशेष के लिए, उस कुंडली के लिए फंक्शनल मेलेफिक हो। अब यहाँ पे अगर हम फंक्शनल मेलेफिक की बात का तात्पर्य ये है कि जैसे अष्टम भाव का स्वामी, छठवें भाव का स्वामी, 12वें भाव का स्वामी, इनका लगन पे प्रभाव होना। अब ये छठवें, 8वें, 12वें भाव का स्वामी कोई शुक्र भी हो सकता है, गुरु हो सकता है, शुक्र हो सकता है, चंद्रमा हो सकता है, लेकिन उस विशेष लग्न की देखने की सूरत में उस समय वो नेगेटिव है, क्योंकि वो 6वें या 8वें या 12वें भाव के स्वामी हैं। तो हमें नेचुरल मेलेफिक तो हम देखेंगे जो कि स्वभाव में नकारात्मकता ला सकते हैं, साथ ही साथ उस लग्न विशेष के लिए देखेंगे कि फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट कौन सा है। तो अगर उसका प्रभाव लग्न के ऊपर है, लग्नेश के ऊपर है, तो ये व्यक्ति की सोच को नकारात्मक बना सकता है, निगेटिव कर सकता है। तो अगर लग्न पे नेचुरल मेलेफिक ग्रहों का प्रभाव है, विशेषतः फंक्शनल मेलेफिक ग्रहों का प्रभाव है, और कुंडली में लग्नेश कमजोर हो, देखिए मैंने कहा ना, लग्नेश का मजबूत होना ये मनोबल का मजबूत होना इंडिकेशन है, आदमी के आत्मविश्वास का मजबूत होने का इंडिकेशन है, व्यक्ति का प्रतिकूल स्थितियों में साहस करने की शक्ति का प्रदर्शक पॉइंट है अगर लग्नेश कुंडली मजबूत है तो। लेकिन अगर लग्नेश कुंडली में कमजोर है, तब व्यक्ति का ये दर्शाता है कि उसका आत्मविश्वास जवाब दे सकता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जवाब दे सकता है। लेट्स सपोज कि अगर लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में है, 8वें भाव में है, 6वें भाव में है, अति शत्रु राशि में है या नीच राशि में है, मतलब लग्नेश जितना ज्यादा पीड़ित होगा कुंडली में,
उतना ही व्यक्ति का मोरल लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल नीचा हो सकता है। अगर मान लीजिए लग्नेश कुंडली में अस्त है या बहुत ज्यादा पापक ग्रहों के प्रभाव में है, या मान लीजिए कि लग्नेश नीच राशि में है और जो लग्नेश जिस राशि में नीच के हो रहे हैं उसका डिस्पोजिटर भी नीच राशि में है, तो इसका मतलब यह है कि अगर लग्नेश जितना मजबूत होगा उतना ही अधिक मनोबल, उतना ही अधिक साहस, और लग्नेश जितना कमजोर होगा तो व्यक्ति उतना ही निराशावादी हो सकता है, नकारात्मक सोच वाला हो सकता है, थोड़े से भी संघर्षों से हार जाने वाला हो सकता है। तो प्रथम पॉइंट ये हो गया, प्रथम कंपोनेंट ये हो गया इस दिशा में जो हम विचार कर रहे हैं कि लगन और लग्नेश कुंडली में अगर कमजोर पड़ गए, पीड़ित हो गए, तो फिर ये एक पहला कंपोनेंट हो गया। हमने आपसे कहा था कई सारे कंपोनेंट्स पर विचार करेंगे, तो जितने ज्यादा कंपोनेंट्स मिल जाएंगे उतना ही सीवियर इंडिकेशन होगा कि जातक अवसाद की स्थिति में जा सकता है, मानसिक अवसाद की स्थिति में जा सकता है, डिप्रेशन की स्थिति में जा सकता है। दूसरी स्थिति यह है जो जातक की कुंडली में, ध्यान दीजिएगा, जातक की अगर हम कुंडली की बात करें तो जो चौथा भाव होता है, चौथे भाव से हम बहुत सारी चीजों का विचार करते हैं, साथ ही साथ चौथे भाव से हम जातक की मन स्थिति का विचार करते हैं। उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी मन की स्थिति क्या है, उसकी मेंटल स्थिति क्या है, वो पीसफुल कंडीशन में है कि स्ट्रेसफुल कंडीशन में है, उसका मन शांत है कि अशांत है, ये चीज कुंडली का चौथा भाव बताता है। और चौथे भाव का स्वामी चतुर्थेश। जातक की अगर मेंटल स्टेट को चेक करना है, वो मानसिक तौर पर कितना सशक्त है, वह मानसिक तौर पर कितना मजबूत है, उसका मन कितना स्ट्रांग है। भाई बहुत से लोग आप देखोगे कि सामने मॉर्चरी जो होती हैं, जो आप देखेंगे जैसे जो कसाई लोग होते हैं, जो पशु वधशाला में जो जानवरों की जो कटिंग करते हैं, वो जो कसाई लोग होते हैं, वो बताइए वो भी इंसान है लेकिन उनका मन बड़ा कठोर होता है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि थोड़ा सा दिक्कतों को देख ले तो पता चला बेहोश होने लगते हैं, घबरा जाते हैं। तो हर एक व्यक्ति का मन की जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी मेंटल स्ट्रेंथ है, वो अलग अलग होती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं डेड बॉडी को सामने देख रहे हैं तो भी आराम से खड़े हैं, और कुछ व्यक्ति हल्की सी भी स्थिति से, थोड़ा सा भी स्थिति पर विपरीत घबरा जाते हैं। तो ये चीज उसकी मेंटल स्ट्रेंथ कुंडली का चौथा भाव बताता है, और चौथे भाव का स्वामी चतुर्थेश बनता है। और ये तो एक हो गया कि कुंडली को देखकर की बात। और अगर हम नेचुरल सिग्निफिकेंस की बात करें, मानसिक स्ट्रेंथ की जो नेचुरल सिग्निफिकेंस के जो कारक ग्रह होते हैं, चंद्रमा जातक की मन स्थिति को बताते हैं। कुंडली में आपका चौथा भाव और चौथे भाव का स्वामी चतुर्थेश का विचार तो हम मानसिक स्थिति की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए तो करते ही करते हैं, प्लस एक जो नेचुरल सिग्निफिकेटर है मानसिक स्थिति का, वो है चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक है। मन आपका प्रसन्नचित है, उदास है, तनाव में है, शांत है कि अशांत है, ये सारी स्थितियां जो नैसर्गिक कारक है जातक की मानसिक स्थिति का, वह चंद्रमा होता है। तो अगर कुंडली में चौथा भाव और चतुर्थेश, चौथा भाव, चौथा का भाव का स्वामी चतुर्थेश, और चौथे भाव का जो नैसर्गिक कारक ग्रह चंद्रमा, जो कि प्रमुखतः जिम्मेदार है जातक की मानसिक स्थिति के लिए, उसके मेंटल स्टेट के लिए। तो किसी भी व्यक्ति की मेंटल स्ट्रेंथ को जब हमें चेक करना है कि व्यक्ति कितना तनाव झेल सकता है, कितना पेन ले सकता है, कितनी उसकी बर्दाश्त करने की सीमा रेखा है, कितना उसके पास सहन शक्ति है, उसके लिए हम कुंडली के चौथे भाव को देखेंगे और चौथे भाव के स्वामी चतुर्थेश को देखेंगे। प्लस लग्न कोई भी हो, जो चौथे भाव का जो नैसर्गिक कारक ग्रह है और विशेषतः जो जातक की मानसिक स्ट्रेंथ को शो करता है, वो होता है चंद्रमा। तो अगर कुंडली में चौथा भाव और चौथे भाव का स्वामी चतुर्थेश मजबूत है, शुभ भावों में है, और चंद्रमा भी अगर कुंडली में मजबूत है, तो इसका इंडिकेशन है कि अगर आपकी लाइफ में संघर्ष आता है तो चूंकि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग है, तो आप उनको फेस करोगे, उनसे घबराओगे नहीं, अपने दिमाग को ठंडा रखोगे और उन विभिन्न प्रतिकूल स्थितियों से आप पार पा जाओगे, उनको डिफीट कर ले जाओगे। लेकिन अगर कुंडली में चौथा भाव और चौथे भाव का स्वामी चतुर्थेश और चंद्रमा पीड़ित हो गए, कमजोर हो गए, एफिलिक्टेड हो गए, तब फिर यह दर्शाता है कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ वीक है, आप मानसिक तौर पर कमजोर हैं।
आप ज्यादा पेन नहीं ले सकते, ज्यादा लोड वर्कलोड नहीं झेल पाएंगे, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं बियर कर पाएंगे। एफिलिक्शन का तात्पर्य यहां पे है, हम राहु केतु और शनि की बात कर रहे हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में एक मूल सिद्धांत है कि शनि और चंद्रमा की युति, अगर शनि और चंद्रमा की युति आपकी कुंडली में बन रही है और इनकी युति में काफी क्लोज कंजंक्शन है, मतलब चंद्रमा और शनि के बीच में डिग्री का फासला बहुत कम है, लेट्स सपोज कि चंद्रमा शनि की युति आपकी कुंडली में बन रही हो और इनके बीच जो फासला है वो 7 डिग्री से भी कम का हो, तो जितना ज्यादा शनि चंद्र की युति क्लोज कंजंक्शन होगी आपकी कुंडली में, तो फिर आपके मन में नेगेटिविटी के आने के चांसेस ज्यादा हैं, मानसिक अवसाद की जाने की, मानसिक अवसाद की स्थिति में जाने की संभावना है, स्ट्रेस माइंड में बढ़ने की संभावना है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, अगर हम चंद्रमा की गोचर की जो स्पीड को अगर हम चेक करें, गोचर करने की शक्ति को देखें, तो चंद्रमा एक राशि को 2.25 दिन में गोचर कर लेता है। चंद्रमा एक राशि को 2.25 दिन में गोचर कर लेता है और उसी राशि को गोचर करने के लिए शनिदेव किसी एक राशि को गोचर करने के लिए 2.5 साल का समय लेते हैं। देख कितना ज्यादा अंतर है। एक कहते हैं विलोम होना, अपोजिट होना। तो चंद्रमा एक तीव्र गति से चलने वाला ग्रह है और शनि सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। चंद्रमा एक राशि को गोचर करने में, उसको ट्रेवल करने में 2.25 दिन का समय लेता है और शनि एक राशि को गोचर करने के लिए सबसे ज्यादा समय लेता है 2.5 साल का। तो दोनों एक विपरीत ध्रुव है, जैसे साउथ पोल नॉर्थ पोल। तो उसी हिसाब से होता है जब दोनों की कंजंक्शन कुंडली में हो जाए और क्लोज कंजंक्शन हो जाए, तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा सकारात्मकता का प्रतीक है, आशावादी सोच का प्रतीक है, वो डिजायर्स का प्रतीक है, सकारात्मक सोच का प्रतीक है। वो चंद्रमा आपकी डिजायर्स को बढ़ाएगा, आपकी विल पावर को बढ़ाता है। और शनि क्या है भाई? चंद्रमा तो हर एक चीज को जल्दी पाना चाहेगा, क्योंकि इसकी गोचर की स्पीड सबसे फास्ट है। तो चंद्रमा अगर कुंडली में चंद्रमा की शनि की युति है क्लोज कंजंक्शन में, तो चंद्रमा का जो नैसर्गिक स्वभाव है वो खुश रहना चाहेगा, अपने डिजायर्स को पूरा करना चाहेगा, अपनी विशेष को कंप्लीट करना चाहेगा। लेकिन शनि क्या करेंगे? जब दोनों का मेल खाएगा तो क्या हुआ? शनि उसको रोकेंगे, कंस्ट्रेंट्स करेंगे, रिसेंटमेंट्स लाएंगे, बाधाएं लाएंगे, व्यवधान लाएंगे। क्योंकि अगर चंद्रमा किसी एक काम को एक दिन में करना चाहता है तो शनिदेव तो भाई धीमे चलने के कारक ग्रह हैं, स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो क्या करेंगे भाई? मैं एक दिन में होने नहीं दूंगा। तो उस कार्य में बाधा लाएंगे, ऑब्स्ट्रक्शंस लाएंगे, रिसेंटमेंट्स लाएंगे, व्यवधान लाएंगे। तो क्या होता है कि व्यक्ति चाहता किसी कार्य को जल्दी करना है, लेकिन बीच बीच में जो बाधाएं आती हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, व्यवधान आते हैं, इससे चलते मानसिक स्थिति में जाकर के फ्रस्ट्रेशन आने लगता है, टेंशन आने लगता है। और जब ये स्थिति बहुत ज्यादा पैनिक हो जाए, बार बार आपके कामों में बाधाएं आने लग जाएं, तब फिर आप मानसिक अवसाद की स्थिति की ओर बढ़ने लगते हैं। आप अपने गोल्स की ओर बढ़ना चाहते हैं, चंद्रमा आपको सकारात्मक बनाता है कि अपने टारगेट को अचीव कीजिए, लेकिन शनिदेव उसमें बार बार आपके बाधा पहुंचाते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस लाते हैं, क्योंकि उनका नैसर्गिक स्वभाव है। और आपके जब लक्ष्य, आप चाहकर भी अपने लक्ष्य को पाने में जब काफी समय लगता है, बार बार व्यवधान आता है, तब ये चीज आपको फ्रस्ट्रेट करती है। और उसमें अगर चंद्रमा कमजोर है कुंडली में, तब आप धीरे धीरे अवसाद की स्थिति को चले जाते हैं। तो अगर कुंडली में शनि और चंद्र की क्लोज युति है और विशेषतः शनि उस लग्न के लिए फंक्शनल मेलेफिक है, तो क्या होगा? और चंद्रमा भी मान लीजिए, चंद्रमा भी बलवान नहीं है, चंद्रमा मान लीजिए किसी अति शत्रु राशि में है अपने, या शत्रु राशि में, या नीच राशि में, वृश्चिक राशि में, और शनि द्वारा पीड़ित हो गए, और शनि मान लीजिए उस कुंडली के लिए फंक्शनल मेलेफिक है, तो चंद्रमा का वीक हो जाना, या अति शत्रु राशि में पीड़ित हो जाना, या राहु केतु के एक्सिस पे आ जाना, राहु केतु का चंद्रमा के ऊपर प्रभाव हो जाना, या फिर चंद्रमा कमजोर है कुंडली में और उसकी शनि के साथ युति हो गई, तो जातक का मन पीड़ित हो गया, मन कमजोर हो गया। ये शनि तब ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट दिखा देगा जब उस लग्न विशेष के लिए शनि फंक्शनल मेलेफिक हो। और यहां पे चंद्रमा कुंडली में ध्यान दीजिएगा, मानसिक स्ट्रेंथ का वीक होना। अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर है,
राहु केतु द्वारा युति में है, उनसे प्रभाव में है, उनसे पीड़ित है, राहु केतु के द्वारा कुंडली में आपके ग्रहण लग रहा हो चंद्रमा के ऊपर, या फिर राहु केतु की दृष्टि युति, चाहे राहु केतु के राहु या केतु के साथ चंद्रमा युति में हो या राहु केतु के प्रभाव में हो, तो क्योंकि राहु भ्रम की स्थिति को क्रिएट करता है और केतु डिस एसोसिएशन की स्थिति को क्रिएट करता है, तो ये भी स्थिति कहीं ना कहीं चंद्रमा का आपके ऊपर राहु का प्रभाव होना तब आपको भ्रम की स्थिति में, सपनों की स्थिति में ले जा सकता है, अपनी ही दुनिया में ले जा सकता है। अब आप अपनी दुनिया में खोए रह सकते हैं। केतु के द्वारा प्रभावित हो गया चंद्रमा, तब आप लोगों से कटे रहना पसंद करेंगे, समाज से कटे रहना पसंद करेंगे, अकेले रहना पसंद करेंगे। शनि द्वारा युति द्वारा प्रभावित हो गया चंद्रमा, तब भी वही चीज हो गया, उदासीन हो जाएंगे, स्वभाव से गंभीर हो जाएंगे, बहुत ज्यादा सामाजिक गतिविधियों में नहीं शामिल होंगे, एकांत में रहना पसंद करेंगे और ज्यादा तनाव, ज्यादा संघर्ष की स्थिति जीवन में आ जाने पे और आप अपने ऑब्जेक्टिव से अचीव नहीं कर पाते, तब आपके मानसिक अवसाद में जाने की स्थिति बन सकती है। ये ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा कंपोनेंट है। कुंडली में अगर चौथा भाव पीड़ित हो गया, चौथे भाव में अशुभ ग्रह हैं, विशेषतः फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट, या चौथे भाव में राहु केतु हैं और चौथे भाव का स्वामी कुंडली में चतुर्थेश, चौथे भाव का स्वामी अर्थात चतुर्थेश कुंडली में पीड़ित है, कमजोर है, लेट सपोज चतुर्थेश अस्त है या चतुर्थेश अपनी नीच राशि में है या चतुर्थेश कुंडली के 6वें 8वें 12वें भाव में है या चतुर्थेश के ऊपर बहुत ज्यादा पापा ग्रहों का प्रभाव है और चतुर्थेश राहु केतु के साथ युति में है। चौथा भाव और चतुर्थेश का कमजोर हो जाना आपकी मेंटल स्ट्रेंथ में को वीक होना शो करता है। और चंद्रमा आपकी कुंडली में अगर कमजोर पड़ गया, निगेटिव हो गया चंद्रमा, मान लीजिए कि चंद्रमा पक्ष बल से कमजोर है, अमावस्या के आसपास का चंद्रमा है, या फिर चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है राहु केतु से, राहु केतु के प्रभाव में है और चंद्रमा मान लीजिए नीच राशि में है, और मान लीजिए चंद्रमा नीच का हो गया वृश्चिक राशि में और चंद्रमा के लिए डिस्पोजिटर है नीच राशि, मान लीजिए लेट सपोज उदाहरण दे रहा हूं कि चंद्रमा अपनी नीच राशि में चला गया वृश्चिक राशि में और उसका स्वामी जो डिस्पोजिटर हुआ उस राशि का मंगल, वो भी अपनी नीच राशि में चला गया, मंगल अस्त हो गया, मंगल पीड़ित हो गया, तब तो ये आपको और ज्यादा कमजोर मानसिक स्थिति का, कमजोर मानसिक स्थिति का सूचक है। तो मित्रों ये दूसरा पॉइंट हो गया, कुंडली में चंद्रमा आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को शो करता है, उसका कमजोर, उसका पीड़ित होना, उसका एफ्लिक्शन में होना, और कुंडली में जो मेंटल स्ट्रेंथ को शो करने वाला भाव है चौथा भाव और चौथे भाव का स्वामी चतुर्थेश। तो ये दूसरे कंपोनेंट के अंतर्गत हमें 3 पॉइंट चेक करना है, चौथा भाव, चतुर्थेश और चंद्रमा। चौथे भाव पे बहुत ज्यादा पापक ग्रहों का प्रभाव हो या फंक्शनल मेलेफिक ग्रहों का प्रभाव हो, फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट का प्रभाव हो, या फिर चौथे भाव में राहु केतु हो, या फिर चतुर्थेश कुंडली में पीड़ित हो, कमजोर हो, और चतुर्थेश के ऊपर राहु केतु का प्रभाव हो, या चतुर्थेश नीच राशि में हो, अस्त हो, कमजोर हो, या चतुर्थेश 6वें 8वें 12वें भाव में चले गए हो, या बहुत ज्यादा पापक ग्रहों से पीड़ित हो, मतलब चतुर्थेश कुंडली में कंफर्टेबल स्टेट में नहीं है, वीक है, तब ये स्थिति आपके मेंटल स्ट्रेंथ के वीक होने का संकेत देता है, मानसिक जो आपकी स्थिति है उसके वीक होने का संकेत देता है। और दूसरी तरफ अगर हम कुंडली में चंद्रमा के वीक होने की बात करें, ये सबसे प्रमुख कारण है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ के वीक होने का, कुंडली में चंद्रमा के पीड़ित होने का, कमजोर होने का या एफिलेक्टेड होने का, ये प्रमुख कारण है जिसके द्वारा आपकी मेंटल स्ट्रेंथ वीक हो सकती है, चाहे चंद्रमा शनि द्वारा पीड़ित हो युति में, या चंद्रमा राहु या केतु के द्वारा पीड़ित हो, तो फिर ये, और या चंद्रमा किसी अपनी नीच राशि में हो या 6, 8, 12 भाव में हो, बहुत पीड़ित अवस्था में हो, तो ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ के वीक होने का संकेतक है। ये हो गया दूसरा कंपोनेंट। तीसरा कंपोनेंट है मित्रों मरकरी, बुध ग्रह। मरकरी क्या करता है, आपकी सोचने समझने की शक्ति को दर्शाता है, आपकी लॉजिकल ब्रेन को शो करता है, आपकी लॉजिकल पावर को शो करता है, आपकी लॉजिकल एबिलिटी को शो करता है, आपकी सोचने समझने की गलत सही के पहचान करने की शक्ति, आपकी समझ की शक्ति को कुंडली में मरकरी शो करता है। आपकी जो इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ है, जो आपकी इंटेलिजेंस पावर है, कितनी बुद्धिमत्ता का स्तर है आपके पास, सही बुरे की गलत, मतलब सही गलत में पहचान करना, अच्छे बुरे की पहचान करना, क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी पहचान करना, आपको लॉजिकल, इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंस मरकरी ग्रह प्रदान करता है, इसका नेचुरल सिग्निफिकेटर है।
तो ये तीसरा कंपोनेंट है। ऊपर के दो कंपोनेंट हो गए, ऊपर के दो कंपोनेंट वीक पड़े तो इस बात की संभावना बढ़ जाएगी मानसिक अवसाद की। तीसरा कंपोनेंट है कि कुंडली में अगर मरकरी कमजोर पड़ गया, मान लीजिए बुध अपनी नीच राशि में है, या बुध राहु या केतु द्वारा एफिलिक्टेड है, या बुध कह लीजिए कि बहुत ज्यादा पापक ग्रहों के प्रभाव में है, 6वें 8वें 12वें भाव में है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ से वीक है, एफिलिक्टेड है, तो मरकरी का एफिलिक्टेड होना, मरकरी का वीक हो जाना, मरकरी का पीड़ित हो जाना, ये आपकी लॉजिकल स्ट्रेंथ को कमजोर करता है, आपकी लॉजिकल ब्रेन की पावर को कमजोर करता है, आपके अच्छे और बुरे में फर्क समझने की स्थिति को कमजोर करता है, आपकी इंटेलिजेंस पावर को कमजोर करता है, आपको डम्ब बनाता है, सोच में नकारात्मकता ला सकता है कुंडली में अगर बुध कमजोर है। इंटेलिजेंस तो आपकी इंटेलिजेंस पावर कमजोर हो सकती है, आपकी सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो सकती है, आपकी निर्णय शक्ति कमजोर हो सकती है, आपकी सोच में नकारात्मकता आ सकती है, नेगेटिविटी आ सकती है। और ये तीसरा महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जो आपको मरकरी का वीक होना, आप गलत सही में पहचान करने की समर्थ शक्ति को कम कर देगा। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, इस चीज की पावर को मरकरी कमजोर कर देगा। अगर मरकरी कुंडली में पीड़ित है, कमजोर है, या एफिलिक्टेड है राहु केतु द्वारा, या फिर मरकरी फंक्शनल मेलेफिक, जो उस लग्न विशेष के लिए, उस कुंडली विशेष के लिए जो फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट हैं उनके द्वारा पीड़ित हो, तो भी इस तरह की अवस्था जनरेट होती है कि आपकी सोच में नेगेटिविटी आ जाएगी, नकारात्मकता आ जाएगी, हर चीज में सोचोगे हमसे हो ही नहीं सकता, हर चीज का जो हर एक चीज का पॉजिटिव पक्ष होता है, नेगेटिव पक्ष होता है। तो जब बुध कुंडली में कमजोर हो जाए या पीड़ित हो जाए, अपनी नीच राशि में चला जाएगा, या अपनी नीच राशि में चला जाए, बहुत ज्यादा पापक ग्रहों से प्रभाव में चला जाए, स्ट्रेंथ वाइज कमजोर हो, तब हताशा आना, निराशावादी आना, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये आप डिसाइड नहीं कर पाते, कंफ्यूजन की स्टेट पे रहते हो, निर्णय शक्ति कमजोर हो जाती है। प्लस हम कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे। ये तो बुध तो नैसर्गिक कारक हो गया आपकी इंटेलिजेंस लेवल का, आपकी बुद्धिमत्ता का स्तर का, आपके लॉजिकल ब्रेन का जो नैसर्गिक कारक हो गया बुध, उसका कमजोर होना आपकी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर करेगा, इंटेलिजेंस पावर को वीक कर देगा। साथ ही साथ हम कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे, पंचम भाव और पंचम भाव के स्वामी अर्थात पंचमेश को, क्योंकि पंचम भाव जो होता है कुंडली में आपके इंटेलिजेंस लेवल को शो करता है, आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को शो करता है, आपकी बुद्धिमत्ता को स्तर को शो करता है। तो वही सेम चीज जो हमने दूसरे कंपोनेंट बताया था, चौथा भाव और चतुर्थेश और चंद्रमा, वो आपकी मनही स्थिति बताया। और जब हम जातक की बुद्धिमत्ता का स्तर, जातक सकारात्मक सोच रहा है कि नकारात्मक सोच रहा है, उसकी निर्णय शक्ति में कितनी दृढ़ता है, कितना जातक की संकल्प शक्ति मजबूत है, कितना वो चीजों को सही ढंग से एनालाइज कर पा रहा है, सिचुएशन को कितना सही ढंग से एनालाइज कर पा रहा है, कितना वो जीवन में आने वाली स्थितियों को बेहतर ढंग से समझ पा रहा है, ये सारी चीजें उसकी लॉजिकल ब्रेन की स्ट्रेंथ मरकरी और कुंडली में पंचम भाव और उसका स्वामी पंचमेश बताता है। आपकी बुद्धिमत्ता के स्तर को कुंडली का पंचम भाव और पंचमेश बताता है। तो अगर कुंडली में पंचम भाव और मान लीजिए पंचम भाव में पापक ग्रह है, विशेषतः फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट, या पंचम भाव राहु या केतु द्वारा एफिलिक्टेड है, और पंचम भाव का स्वामी पंचमेश कुंडली में कमजोर अवस्था में है, लेट्स सपोज मान लीजिए कुंडली में पंचमेश अपनी नीच राशि में है, या पंचमेश 6वें 8वें 12वें भाव में है, पंचमेश पापक ग्रहों द्वारा पीड़ित है, कुल मिला के समझ लीजिए या लेट्स सपोज कि पंचमेश फंक्शनल मेलेफिक ग्रहों के प्रभाव में है, उस लग्न विशेष कुंडली में, उस कुंडली विशेष जो फंक्शनल मेलेफिक ग्रह है, नेचुरल मेलेफिक का तो चलिए अपने नैसर्गिक स्वभाव है, वो आपको नेगेटिविटी प्रदान कर सकते हैं, लेकिन जो उस लग्न विशेष के लिए विशेषता जो फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट है, जो 6वें 8वें 12वें भाव के स्वामी है, उनके द्वारा अगर पंचमेश पीड़ित है, या पंचमेश अपनी नीच राशि में है, और लेट्स सपोज मान लीजिए कि पंचमेश जिस राशि में नीच के रहे हैं उसका डिस्पोजर भी अपनी नीच राशि में है, तब ये आपकी सोच में डम्पनेस लाएगा, आपको मंद बुद्धि का बना देगा। अगर कुंडली में मरकरी कमजोर है और पंचम भाव पंचमेश भी कमजोर है, पीड़ित है, या एफिलिक्टेड है राहु केतु द्वारा, या फिर पंचमेश बलाबल से कमजोर है, अपनी नीच राशि में चले गए हैं,
मतलब ओवरऑल समझिए कि पंचमेश या फिर अपने फंक्शनल मेलेफिक द्वारा प्रभावित हो, जो उस लग्न विशेष के लिए फंक्शनल मेलेफिक हो। और फंक्शनल मेलेफिक कोई भी हो सकता है, वो शुक्र भी हो सकता है, गुरु शुक्र चंद्रमा बुध कोई भी हो सकता है। तो पंचम भाव और पंचमेश अगर उस लग्न विशेष के लिए फंक्शनल मेलेफिक ग्रहों से पीड़ित है और पंचमेश और या फिर राहु केतु द्वारा अफेक्टेड है और पंचमेश भी कुंडली में वीक हो, पीड़ित हो, तो ये आपकी इंटेलेक्चुअल पावर को वीक कर देगा। और आपके मनोबल से संबंधित जो चौथा कंपोनेंट है, जो आपके आत्मविश्वास से संबंधित जो चौथा कंपोनेंट है, वो है सूर्य। क्योंकि अगर हम लग्न स्थान से जातक के कॉन्फिडेंस लेवल, उसके विल पावर, उसकी ब्रेन की कैपेसिटी, उसकी मस्तिष्क शक्ति को हम लगन से देखते हैं, लगने से देखते हैं। तो अगर हम जातक के आत्मविश्वास का स्तर, उसके कॉन्फिडेंस का लेवल का स्तर, उसके मनोबल का स्तर हम सूर्य से देखते हैं। तो लगन का जो नैसर्गिक कारक ग्रह है, जो नेचुरल सिग्निफिकेटर है, वो होता है सन। सूर्य अगर कुंडली में मजबूत है, चंद्रमा मजबूत है, ध्यान दीजिएगा, अगर कुंडली में लग्न लग्नेश मजबूत है, सूर्य मजबूत है, चंद्रमा मजबूत है, बुध मजबूत है, चौथा भाव चतुर्थेश मजबूत है, पंचम भाव पंचमेश मजबूत है, तो आप कभी भी अवसाद की स्थिति में नहीं जाएंगे। अब ये सारे कंपोनेंट जो मैंने बताए हैं, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, अपनी सोल को दर्शाता है। अगर कुंडली में सूर्य मान लीजिए नीच राशि में चला गया, या सूर्य पीड़ित हो गया, या सूर्य के ऊपर एफ्लिक्टेड है राहु केतु द्वारा, तब आपकी आत्मा ही अंदर से एफ्लिक्टेड हो जाएगी। तो अगर कुंडली में लगन लग्नेश कमजोर है, सूर्य कमजोर है, चंद्रमा कमजोर है, और मतलब कि मैंने कलेक्टिवली मैं आपको कई सारे कंपोनेंट बताए, तो अगर सूर्य कुंडली में एफ्लिक्टेड है या कमजोर है, पीड़ित है, सूर्य मान लीजिए अपनी नीच राशि में है और उसके, तो भी सूर्य का पीड़ित होना, कमजोर होना भी व्यक्ति के आत्मबल के स्तर में कमजोरी को दिखाता है, उसके मनोबल में वीकनेस की स्थिति को दिखाता है। तो जो मैंने जो सारे कंपोनेंट आपको बताए, ये कलेक्टिवली मैंने आपको 4 कंपोनेंट बताए, इसमें कई सारी चीजें हो गई। जरूरी नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर ये चारों कंपोनेंट्स हो, लेकिन ये जितने चारों कंपोनेंट्स में जितने ज्यादा कंपोनेंट्स जातक की कुंडली में मिलते जाएंगे, उतनी ही ज्यादा जातक की मानसिक अवसाद में जाने की स्थिति में सीवियरिटी आती जाएगी, उतना ही खतरनाक स्थिति उत्पन्न होने लगेगी। अब मान लीजिए कुंडली में लगन और लग्नेश पीड़ित है, कमजोर है, सूर्य कमजोर है, चंद्रमा जो कि मन का कारक है वो कमजोर है, चौथा भाव चतुर्थेश कमजोर है, पंचम भाव पंचमेश और बुध भी कमजोर है, तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति है, बड़ी खतरनाक स्थिति है। ये 4 कंपोनेंट्स हैं, जितना ज्यादा ये चारों कंपोनेंट्स आपकी कुंडली में मिलेंगे, मतलब इन चारों कंपोनेंट्स में जितनी ज्यादा कंपोनेंट्स आपकी कुंडली में मिलेंगे, उतना ही सीवियरिटी आती जाएगी आपकी नेगेटिविटी, सोच में नेगेटिविटी की, नकारात्मकता की, या फिर कहें मानसिक अवसाद या फिर मानसिक डिप्रेशन में जाने की स्थिति उतनी प्रबल होती जाएगी। तो अगर मुख्यतः कुंडली में 3 ग्रह नोट कीजिएगा, ये तो मैंने बात की, अब नेचुरल सिग्निफिकेटर बात कर ले। 3 ग्रह सूर्य, चंद्रमा और बुध, ये तीनों पीड़ित हो गए, कमजोर हो गए, तो भी आपकी कुंडली में संभावना बन जाएगी और मानसिक अवसाद या डिप्रेशन में जाने की स्थिति की। लेकिन साथ साथ हम चौथे भाव चतुर्थेश और पंचम भाव पंचमेश की स्थिति को भी देखेंगे। तो ये कई सारे कंपोनेंट्स हैं, हो सकता है आप पे एक कंपोनेंट हो सकता है आप पे दूसरा कंपोनेंट हो सकता है आप पे तीसरा कंपोनेंट हो। जिन कुंडलियों में जितने ज्यादा कंपोनेंट मिल जाएंगे, जो मैंने बताया है, उतनी ही ज्यादा मानसिक अवसाद या डिप्रेशन में जाने की संभावना प्रबल हो जाएगी। सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, बुध इंटेलिजेंस कारक है। अगर ये तीनों पीड़ित हो गए, कमजोर हो गए, तो भी ये मानसिक अवसाद की स्थिति को उत्पन्न करने की संभावना रखती है। तो जितनी ही ज्यादा ये सारी चीजें पीड़ित होगी कुंडली में, जो मैंने कंपोनेंट बताए, कलेक्टिवली ये सारे मिल करके जितनी ज्यादा पॉसिबल कंपोनेंट आपकी कुंडली में बन रहे हैं, उतनी ज्यादा आप वल्नरेबल हो जाओगे डिप्रेशन या मानसिक अवसाद में जाने की स्थिति के लिए। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड डिप्रेशन और मानसिक अवसाद के ऊपर। अगर एपिसोड आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मित्रों आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।